हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का मीडिया मैजिक बॉक्स चैनल पर। दोस्तों, अनुपमा के अपकमिंग एपिसोड में हम देखेंगे कि अनुपमा आद्या से सॉरी कहती है और उसे जाने के लिए मुड़ जाती है। उसका पल्लू उसकी घड़ी में फंस जाता है। गाना बजता है, अनुपमा उनकी ओर देखे बिना अपना पल्लू खोलती है और वहां से चली जाती है। आद्या उसे गुस्से में देखती है। अनुज दुखी और परेशान है। श्रुति परेशान हो जाती है। यशदीप ने स्टाफ को जाने के लिए कहा। विक्रम ने मना कर दिया और कहा कि हम ऐसे नहीं जाएंगे। आप नाराज मत होइए। राहुल का कहना है कि किसी ने जानबूझकर ऐसा किया है। बीजी का कहना है कि अनु लापरवाह नहीं हो सकती। यशदीप बताते हैं कि मामला लापरवाही का है और कहते हैं कि अगर सुश्री स्मिथ यहाँ रेस्टोरेंट में थी तब तक उन्हें कॉल अटेंड नहीं किया होता। वह बताते हैं कि जब भी अनुज ने फ़ोन किया तो उनका ध्यान भटक गया और उन्होंने कहा कि हम कम से कम उन्होंने अपना फैमिली ड्रामा छोड़कर अपने काम को प्राथमिकता दी होती तो ऐसा नहीं होता। तोसु मुस्कुराता है। यशदीप उसकी ओर देखता है। तोसु अपने हाव भाव से तेवर दिखाता है और चला जाता है। यशदीप कहते हैं कि यह एक महत्वपूर्ण दिन था और कहते हैं कि अगर सुश्री स्मिथ खुश होती तो सभी को फायदा होता। अगर वह यहाँ से खुशी से जाती तो हम 10 रेस्टोरेंट और खोल लेते। लेकिन अब हम सिर्फ एक रेस्टोरेंट नहीं चला सकते। उनका कहना है कि अगर उन्होंने खाद्य या स्वास्थ्य विभाग से शिकायत की तो सब बर्बाद हो जाएगा। अब भी सब कुछ सोशल मीडिया पर लीक हो जाएगा। राहुल ने बताया कि उसे तोसू पर संदेह है क्योंकि उसे अनुपमा के लिए बुरा नहीं लगा और वह गुस्सा दिखा रहा था। बीजी ने उसे वकील से बात करने और तूफान से निपटने के लिए उसकी सलाह लेने का सुझाव दिया। बा पूछती है क्या हुआ। बाबूजी कहते हैं कि उन्होंने एक बुरा सपना देखा और जाग गए। रात से अजीब महसूस हो रहा है। वह कहता है कि अनुपमा ने अभी तक फोन नहीं किया, वह सो गई होगी। वह कहती कि मुझे भी अजीब लग रहा है और मेरा दिल कह रहा है कि वो कुछ गलत हो गया है। वनराज कहता कि अगर कुछ बुरा हुआ होता तो तोसू और किंजल ने हमें बताया होता। बाबूजी को उम्मीद है कि वहाँ सब कुछ ठीक हो जाएगा और डिम्पी टीटू से शादी कर लेगी। दोस्तों, हम आगे देखेंगे कि किंजल सोशल मीडिया पर खबर देखती है और चौंक जाती है। तोसू बताता है कि मम्मी ने कॉकरोच के साथ फ्यूजन बिरयानी बनाई थी और कहता है कि वहाँ नियम सख्त हैं और बताता है कि रेस्टोरेंट बंद कर दिया जाएगा और उनके खिलाफ मामला दर्ज किया जाएगा। किंजल का कहना है कि मैंने वहाँ रसोई देखी है, वह बहुत साफ है। तोसू कहता है कि स्टार सेफ बर्बाद हो गया है और अनुपमा के बारे में बुरा भला कहता रहता है और उस पर हंसता है। किंजल कहती है कि आपको उसका समर्थन करना चाहिए था, लेकिन आप अपनी माँ पर हंस रहे हैं। तोसू बताता है कि वह मुझ पर आरोप लगा रही थी, पूछ रही थी कि मैंने पकवान क्यों भरोसा दी। किंजल को तोसू की बातें याद आती है और वह उससे पूछती है कि क्या उसने उसकी शाकाहारी बिरयानी में कॉकरोच तड़का मिलाया था। वह हाँ कहता है और कहता है कि वह उसकी भविष्यवाणी का इंतजार कर रहा था। वह स्वीकार करता है कि उसने ऐसा किया है और उससे इसे साबित करने के लिए कहता है। वह कहती है कि आप इसे साबित नहीं कर सकते। श्रुति अनुज से पूछती है कि अनुपमा की गलती के कारण हम क्यों पीड़ित हो रहे हैं। अनुज पूछता है कि तुमने क्या कहा, अनुपमा की गलती। वह कहता है कि यह उसकी गलती नहीं है बल्कि किसी की बेईमानी है। वह कहता है कि कोई उसे फंसाना चाहता था और कहता है कि यह मेरी सबसे बड़ी गलती है कि मैंने उसे उस समय बुलाया क्योंकि मैं चाहता था कि वह आद्या को उसके द्वारा बनाया गया केक काटते हुए देखे और कहता है कि अगर उसने रसोई नहीं छोड़ी होती तो ऐसा नहीं होता। उनका कहना है कि शाह परिवार ने हमेशा उन्हें कोसा था और अब मेरी बेटी को किस बच्चे ने अपनी माँ को कोसा है। श्रुति कहती है कि आप आध्या और स्वयं को दोष क्यों दे रही हो और कहती है कि शायद रसोई खराब थी, उन्होंने कीट नियंत्रण नहीं करवाया। अनुज कहते हैं कि अनु ऐसा नहीं कर सकती। जब हमारी शादी हुई तो मेरे पास सारा स्टाफ और शेफ था, लेकिन वह खाना खुद बनाती थी क्योंकि वह खाने की स्वच्छता और साफ सफाई का ख्याल रखती थी। और कहती है कि मैंने खुद कई बार उसकी मदद की और भोजन में कोई बाल चींटी या धूल नहीं होती थी। वह कहता है कि अगर वह आंखें बंद करके खाना बनाएगी तो भी वह कोई गलती नहीं करेगी। वह सोचता है कि उसे निर्दोष कैसे साबित किया जाए। वह सोचता है कि उसे कैसे खोजा जाए और उसे किंजल का संदेश मिलता है कि क्या वह मम्मी के बारे में जानता है। वह यशदीप को बुलाता है। यशदीप ने उसे ताना मारते हुए कहा कि तुम उसके पीछे गए थे, मेरे नहीं, और तुम केवल उसे ही खोजोगे। अनुज सोचता है कि वह सही है, मैं केवल उसे ही उसकी खोज करूंगा। अनुपमा अपनी माँ को याद करती है और अपना सारा दर्द उसके सामने निकाल देती है। वह कहती है कि वह ऊंची उड़ान
भर के और सूरज तक पहुँच गई। वह बताती है कि उसने अपने सभी रिश्तों को ठेस पहुँचाई है, लेकिन उसने पूरी ईमानदारी और समर्पण के साथ कड़ी मेहनत की। सफलता और खुशी उसको मिली, लेकिन वह टिक नहीं सकी। हालाँकि मैंने कोई रवैया या अहंकार नहीं दिखाया। वह कहती है कि मेरी नियति बहुत मुझसे प्रतिस्पर्धा कर रही है और चाहती है कि मैं गिर जाऊँ। वह कहती है कि अब मुझ में कुछ भी सहने की ताकत नहीं है। वह कहती है कि कान्हा जी ने मुझे रुला दिया और पूछा कि मैंने ऐसा क्यों किया? उसकी माँ उसे शांत करने की कोशिश करती है। अनुपमा कहती है कि हम जैसे भी हैं, हम उनके बच्चे हैं जो अपने बच्चों की परीक्षा लेते हैं। हालाँकि मैं आपकी अच्छी और आज्ञाकारी बेटी बनने की कोशिश करती हूँ। दिन-रात आपकी पूजा करती हूँ। उसकी माँ उसे शांत होकर बैठने के लिए कहती है। वह बताती है कि कान्हा जी ने गलत किया। वह कहती है कि वह लड़ते-लड़ते थक गई है और बताती है कि उसे तोसू और पाखी से कोई उम्मीद नहीं है और समर चला गया है। वह और बताती है कि वह आध्या की नफ़रत बर्दाश्त नहीं कर सकती। वह कहती है कि वह सभी को खुश देखना चाहती है। अनुज और आध्या की खुशी चाहती है, लेकिन सभी को आँसू बहाती है। उसकी माँ कहती है कि तुम सच्चाई को अच्छी तरह से जानते हो और सच्चाई यह है कि तुम लापरवाही नहीं कर सकते, कभी नहीं। तुम्हारे हाथ अन्नपूर्णा हैं, तुमने बचपन में खाना बनाना सीखा था। अनुपमा बताती है कि हर कोई उसे गलत समझता है। उसकी माँ उससे अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए कहती है। वह उससे कहती है कि वह जो चाहे करे, लेकिन वापस लड़े और सब कुछ ठीक कर दे। अनुपमा अपनी माँ को गले लगाती है और पूछती है कि आपने मुझे क्यों छोड़ दिया? अगर आप मेरे साथ होती तो मैं अकेले नहीं होती और यहाँ नहीं होती। वह कहती कि मैं तुम्हें जाने नहीं दूँगी। उसकी माँ कहती है कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। अनुपमा कहती है कि मैं तुम्हें जाने नहीं दूँगी माँ, और उसकी गोद में सोती है। तो दोस्तों, यह थी आज की अनुपमा की अपकमिंग कहानी। तो दोस्तों, आपको अनुपमा सीरियल की कहानी कैसे लगी, हमें लाइक और कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।